प्रभु दे नाम दी स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा हाँ, जिस परमेश्वर ने आज एक बार फिर हमें सबको अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया है। और हम लगातार पिछले काफ़ी समय से गूगल मीट के द्वारा हम ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। तो अभी प्रभु के दया से हम लगातार यूट्यूब पर हर मंडे को ऑनलाइन बाइबल क्लास चलाएंगे। और अगर कोई दिन या कोई समय अगर चेंज करना पड़े उसके बारे में भी आप सबको सूचना दी जाएगी। तो हमारा जो विषय परमेश्वर कौन है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हम अच्छे से इस विषय को सीखकर आत्मा में, वचन में, प्रभु में आगे बढ़ें। तो आए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें सौभाग्य दिया एक बार फिर पिता परमेश्वर आज आपके चरणों में बैठकर, आपके कदमों में बैठकर पिता प्रभु आपका जीवत वचन सीखें, समझें। और पिता प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। पिता परमेश्वर, जो मेरे बहन भाई इन तेरे सच्चे वचनों से अनजान है उनको तेरा जीवत वचन समझाने के लिए आप कृपा दे। पिता परमेश्वर, आज का ये संगति, आज का ये बाइबल क्लास हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आप साडी अगुवाई करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आप ही के नाम को मिले। पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों से प्रभु के वचन में से सीख रहे थे परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर के गुणों के बारे में हम देख रहे थे। तो आज हम परमेश्वर धर्मी है करके इस बात को समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहे थे कि हमारा परमेश्वर कितना धर्मी परमेश्वर है और उसकी धार्मिकता के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या क्या बताता है, इसके बारे में हम पिछले दिनों में से काफी बातों को देखा। तो आए हम एक बार फिर जो पीछे हमने प्रभु का वचन सीखा था उसी वचन को हम दोबारा एक बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम प्रभु के वचन की और भी गहराइयों को समझेंगे। तो प्रभु के वचन में से हम देखेंगे भजन संहिता 116 का 5 वचन। जबूर 116 उसका 5 वचन। भजन संहिता 116 का 5 वचन पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी बाइबल ले निकाले। भजन संहिता 116 का 5 वचन। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हाँ, तो इधर हम प्रभु के वचन में से जो हिस्सा पढ़ा उसमें साफ साफ लिखा है हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर दयावान है, धर्मी है। और वो परमेश्वर जो धर्मी है और उसकी जो धार्मिकता है, जब हम उसके बारे में प्रभु के वचन में से देखते हैं तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में जब पता चलता है तो हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, उसकी धार्मिकता क्या है, इसके बारे में हमें प्रभु के वचन में से अच्छे से सीखने को मिलता है। तो मेरे प्रियो,
आज की दुनिया में बहुत से लोग अपने कामों के द्वारा धर्मी बनते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर उसके अंदर गुण है, वो धर्मी परमेश्वर है। तो उस धर्मी परमेश्वर के बारे में हमने प्रभु के वचन से पिछले दिनों में सीखा, हमारा परमेश्वर कौन है करके एक एक बात को हमने देखा। इसके साथ साथ हम देखेंगे एजरा नबी की किताब 9 अध्याय उसका 15 वचन। एजरा 9 का 15 वचन। एजरा 9 का 15। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। हाँ देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, हाँ। इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो इंसान क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य पापी है। परमेश्वर धर्मी है, मनुष्य पापी है। इधर परमेश्वर का दास एजरा क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु से क्या विनती कर रहा है? प्रभु को बोल क्या रहा है? साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा है, वो यही बात बोल रहा है, हे परमेश्वर, तू तो धर्मी है, हम पापी हैं। क्या हम सच्चे मन से, अपने दिल की गहराई से ये बात मानते हैं कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं? हे परमेश्वर, तू धर्मी है, मैं पापी हूं। आज हर एक व्यक्ति ये भाषा बोलता है, मैं परमेश्वर में ब्लेस हूं, मुझे बहुत आशीष मिला है, मेरे को परिवार मिल गया, बच्चे मिल गए, घर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, कारोबार मिल गया। पर मेरे प्रियो, ये सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन आपको पाप से छुटकारा मिला है? क्या आपको उद्धार मिला है? इधर एजरा की प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, हम पापी हैं, हमारे पापियों के ऊपर आप दया कर, कृपा कर, हमारे पाप क्षमा कर। मेरे बाप दादों ने, जो पुरखाओं ने पाप किए हैं, उन पापों को क्षमा कर। हम आपके सन्मुख आ नहीं सकते क्योंकि हम पापी हैं, तू धर्मी है। तो परमेश्वर की धार्मिकता क्या है मेरे प्रियो? बहुत बार हम अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हम क्या करते हैं? अपने आप को धर्मी बनाते हैं, पर परमेश्वर के अंदर यह धार्मिकता का गुण है। तो मेरे प्रियो, मैंने और आपने भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र ग्रहण करना है। तो इस बात को आपने और मैंने समझना है, मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर धर्मी है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 145 का 17 वचन। जबूरां दी पोथी 145 का 17 वचन पढ़ा है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। अपने सब कामों में करुणामय है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने कामों में भी क्या है? धर्मी है। अपने सारे कामों में धर्मी है। क्या मैं और आप अपने कामों में धर्मी हैं? अपने आप को थोड़ा जांच कर देखें। आज के पाप भरे संसार में क्या कोई वफादारी के साथ काम करता है? कोई मजदूरी भी करता है, वो भी मन में थोड़ा क्या रख लेता है? खोट रख लेता है। काम से कन्नी कतराता है, काम ना करने का मन बना लेता है। तो परमेश्वर अपने कामों में भी क्या है? धर्मी परमेश्वर है। तो इस धर्मी परमेश्वर के ऊपर मैंने और आपने विश्वास किया है।
इस परमेश्वर के ऊपर मैंने और आपने विश्वास क्यों किया है? ताकि मैं भी धार्मिकता को पहन लूं, मैं भी परमेश्वर की तरह एक धर्मी व्यक्ति बन जाऊं। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने कामों में क्या है? धर्मी है, और वो अपने रास्तों में, अपने राहों में पूरा है, खरा है, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है जिसके सामने हम आए हैं। इसके साथ साथ यिर्मयाह 12 का 1 वचन भी पढ़ें। यिर्मयाह 12 का 1। हे यहोवा, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, तो भी तू धर्मी है, तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? हाँ, क्या कारण है हाँ, कि विश्वासघाती हाँ, बहुत सुख से रहते हैं? हाँ, तो इधर परमेश्वर का दास यिर्मयाह परमेश्वर से सवाल डाल रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है, हे परमेश्वर, अगर मैं तेरे से बहस करूं तो तू फिर भी क्या निकलेगा? धर्मी निकलेगा। और जो लोग खोट करते हैं, छलिए हैं, वो बहुत सुख और चैन के साथ। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ कोई बहस भी करेंगे, कोई उसको बुरा भला भी बोलेंगे, तो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हम कामों में भी क्या है? धर्मी है। यदि मैं उनके साथ बहस करूं फिर भी वो धर्मी है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर के अंदर थोड़ा सा भी खोट नहीं है। जैसे आज के संसार में, आज के पाप भरे संसार में हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ है। हर एक इंसान के अंदर अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन परमेश्वर स्वयं धर्मी परमेश्वर है। और उसकी धार्मिकता जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन भी उस परमेश्वर के सामने एक आशीषमय जीवन होगा। हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैंने और आपने एक धर्मी जीवन जीना है, धर्मी जीवन अपनाना है। वो कैसे मिलेगा? हम कैसे वो धर्मी जीवन प्राप्त कर सकते हैं? एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है नया जन्म। जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं पाएंगे, जब तक आप उद्धार नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे, उतनी देर तक आपको ये धार्मिकता का जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, उसके साथ संगति करना है तो, उसके साथ मेल करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है नया जन्म। जब तक मैं और आप अंदर से, हमारी मरी हुई आत्मा से नया जन्म नहीं पाएंगे, उस मरी हुई आत्मा के अंदर परमेश्वर के इस पवित्र वचन का बीज नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा इस मरे हुई आत्मा के अंदर अपना बीज नहीं डालेगा, तब तक मेरा और आपका नए सिरे से जन्म नहीं होगा और हम धार्मिकता को पहन नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए एक ही मार्ग है। वो क्या है? नया जन्म। मैंने और आपने धर्मी बनना है तो सबसे पहले नए सिरे से जन्म पाना है। मैं धर्म के काम करने से दुनिया की नजर में तो धर्मी बन सकता हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं धर्मी ठहर नहीं सकता। तो परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, इसके बारे में भी हम प्रभु के वचन से देखेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता, रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन, रोमी 14 का 17 वचन पढ़ेंगे।
रोमियो की पत्री 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। तो परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, इधर साफ साफ लिखा है। एक बार फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की धार्मिकता का आपने और मैंने अनुभव करना है, इस परमेश्वर की धार्मिकता को समझना है, तो इसके लिए आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने वास करना है। आपको परमेश्वर के आनंद का अनुभव आना है। तो इधर साफ साफ प्रभु का वचन बोल रहा है, और उसमें क्या है? आनंद है, उसमें क्या है? शांति है। तो जब परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर आएगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले शांति का अनुभव होगा। आज पूरे संसार के लोग शांति पाने के लिए, शांति ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते। तब तो प्रभु यीशु मसीह कौन? शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे मिलने वाली है शांति। तो जब आप परमेश्वर की धार्मिकता का अनुभव करेंगे तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आएगा। तो तब आपको मालूम चलेगा परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। आज दुनिया धार्मिकता के लिए धर्म के काम करते हैं और बड़े बड़े दान और पुण्य भी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे ना कैसे मुझे पुण्य लगे, कैसे ना कैसे मैं दुनिया में धर्मी ठहराया जाऊं, वो धार्मिकता को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, एक ही है जो हमें धार्मिकता का बस्तर पहना सकता है, वो है सच्चा और जीवित परमेश्वर, जिसने काश और पृथ्वी को बनाया है, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पे बनाया है। मनुष्य पाप में गिरने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया। वो दोबारा धार्मिकता दिलाने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पाप भरे संसार में भेजा। प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं, किसी की जात बदलने के लिए नहीं, किसी की बरादरी बदलने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आया और पापी मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता पहनाने के लिए आया। और मेरे प्रियो, आप और मैं अगर सच्चे और जीवित परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की धार्मिकता के खोजी हैं, तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। जो पाप से ज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। इधर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको नया धर्म नहीं मिलेगा, आपको नई जाति नहीं मिलेगी, आपको नई बिरादरी नहीं मिलेगी, आपको अंग्रेजों का गुरु नहीं मिलेगा,
आपको ईसाइयों का देवता नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज ही आप घुटना टेकें, आज ही आप पश्चाताप करें, आज ही अपने पाप को माने। आज ही आपके लिए उद्धार का दिन होगा। आज ही प्रभु यीशु आपको पाप से छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह जब आपको छुटकारा देगा तब आपको परमेश्वर की धार्मिकता पहनने का एक मौका मिलेगा। जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेंगे, आपके जीवन में आनंद जो सदा सदा का है, आपके अंदर शांति जो सदा सदा की है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुद डालेगा। और मेरे प्रियो, फिर आपके जीवन कितना आशीषमय होगा, आपका घर कितना आशीषमय होगा, आपका परिवार कितना आशीषमय होगा जब आपके जीवन में परमेश्वर की सच्ची शांति और सच्चा आनंद होगा। ये देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। तो आज बहुत से लोगों के जीवन में शांति नहीं है। आराधना तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, संगति में जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की सच्ची शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चा परमेश्वर उनके जीवन में नहीं आया। वो कब आएगा? जब आप पाप से उद्धार पाएंगे। आज बहुत से लोगों को आशीष तो मिल गया, बरकत तो मिल गया, बहुत कुछ मिला है, नौकरी तो मिल गया, लेकिन क्या पाप से छुटकारा मिला है? क्या पाप से छुटकारा आपने पाया है? अगर पाप से छुटकारा पाया है तो आप जरूर परमेश्वर की धार्मिकता को भी पहनेंगे। तो स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। तो बाइबल में कुछ पुराना नियम में लोग थे जो बहुत धर्मी जन थे और उनकी धार्मिकता का परमेश्वर का पवित्र वचन वर्णन करता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत किया, जो धर्मी लोग थे। उन लोगों में से सबसे पहला एक व्यक्ति है जिसका नाम है नूआ, जिसने जल प्रलय के पहले एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, बहुत बड़ी किश्ती बनाई। आए प्रभु के वचन में से उस बात को भी हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन। उत्पत्ति 6 का 9 वचन। नूह की वंशावली ये है। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो नूह उस